गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्किल एजुकेशनल टिप्स। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमने इससे पिछले वीडियो में टॉपिक 3 कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर 3 का। आज है हमारा टॉपिक 4। टॉपिक 4 के अंदर हम किन किन पॉइंट्स को यहाँ पे सीखेंगे, किस किस पॉइंट्स के बारे में आज हम यहाँ पे जानेंगे। तो आज जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं। आव्यूह रूपांतरण मीन्स आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं कौन कौन सी होती है और आव्यूह रूपांतरण क्या होता है, आज वो हम यहाँ पे जानेंगे। और सेकंड जो हमारा आज का पॉइंट होगा वो होगा व्युत्क्रमणीय आव्यूह मीन्स व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है और इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आज का सेशन। तो प्यारे बच्चों हमारा जो फर्स्ट नंबर का पॉइंट हो जाएगा आज के टॉपिक का वो होगा आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया। आव्यूह रूपांतरण भी हम इसको बोल सकते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। अब हम इसको यहाँ पे आपको समझाते हैं छोटी सी डेफिनेशन के द्वारा। डेफिनेशन हो जाएगा किसी आव्यूह की पंक्तियों अथवा स्तंभों पर 3 प्रकार की संक्रियाएं की जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? प्रारंभिक संक्रियाएं या आव्यूह रूपांतरण संक्रियाएं कहते हैं। तो प्यारे बच्चों हमने डेफिनेशन में आपको लिखवाया किसी आव्यूह की पंक्तियों अथवा स्तंभों पर कितनी प्रकार की संक्रिया लगती है? 3 प्रकार की संक्रियाएं लगती है। संक्रियाएं की जाती है जिन्हें प्रारंभिक संक्रियाएं या आव्यूह रूपांतरण संक्रियाएं कहते हैं। अब ये कौन सी संक्रियाएं होती है, इनको हम अप्लाई कैसे करेंगे, चलिए हम इनको आपको छोटे छोटे पार्ट्स में एक बार सिखाते हैं। 3 संक्रियाएं जो है वो किस पे लगती है? या तो वो लगेगी पंक्तियों पे, या फिर 3 संक्रियाएं लगेगी स्तंभों पे। अब ये 3 संक्रियाएं स्तंभों और पंक्तियों की कौन कौन सी होगी वो अब हम यहाँ पे आपको सिखाते हैं। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पे इसको 2 साइड में लिख लेते हैं। एक साइड लिख लेते हैं हम प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण, और दूसरी साइड क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? दूसरी साइड हम लिख लेते हैं प्रारंभिक स्तंभ रूपांतरण। समझ आया प्यारे बच्चों? तो हमारी पंक्ति रूपांतरण के लिए जो फर्स्ट नंबर का ऑपरेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा RI को हम इंटरचेंज कर दें किसमें? RJ में। इसी प्रकार से जो कॉलम के लिए हो जाएगा वो हो जाएगा CI को हम इंटरचेंज कर दें किसमें? CJ के साथ। और सेकंड नंबर का हमारा जो ऑपरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा RI को हम चेंज कर देंगे किसमें? RI में। इसी प्रकार हम कॉलम को किसमें चेंज कर देंगे? कॉलम को हम चेंज कर देंगे CI को चेंज कर देंगे हम CI में। और थर्ड नंबर का हमारा जो ऑपरेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर का हमारा ऑपरेशन हो जाएगा RI को हम चेंज कर दें किसमें? RI प्लस RJ के साथ। इसी प्रकार से जो थर्ड नंबर का हमारा कॉलम के लिए ऑपरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा CI को हम चेंज कर दें किसके साथ? CI प्लस CJ। तो प्यारे बच्चों ये थी हमारी 3 प्रारंभिक संक्रियाएं पंक्ति के लिए, और ये थी हमारे 3 स्तंभ के लिए। और जो एक K है, K को आप यहाँ पे साइड में लिख लीजिएगा। K इक्वल्स टू हमारा कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा। K इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट हमारा होगा, कांस्टेंट जिसको हम यहाँ पे अचर भी बोल सकते हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो क्या होगा हमारा? के होगा हमारा कांस्टेंट वैल्यू। तो चलिए प्यारे बच्चों अब हम आपको सिखाते हैं इनको
एग्जाम्पल के द्वारा, एग्जाम्पल से हम आपको इन ऑपरेशंस को अप्लाई करके दिखाते हैं। तो पहले बच्चों हमारा जो फर्स्ट ऑपरेशन हो जाएगा किसके लिए, ये हो जाएगा हमारा रो के लिए। रो के लिए हमने आपको लिखवाया आर आई इंटरचेंज हो जाएगा किसके साथ, आर जे के साथ। और सेकंड जो हमारा है कॉलम के लिए, वो क्या हो जाएगा, कॉलम के लिए हो जाएगा हमारा सी आई इंटरचेंज हो जाएगा किसके साथ, सी जे के साथ। तो अब इसको यहाँ पे टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, आई कॉस टू मान लिया हमने R1, R1 को हमने इंटरचेंज कर दिया किसके साथ, R2 के साथ। इसी प्रकार हम यहाँ पे कॉलम में C1 को इंटरचेंज कर देते हैं किसके साथ, C2 के साथ। तो अब हम क्या करते हैं, हमने मान लिया यहाँ पे कोई मैट्रिक्स A इक्वल्स टू ले लिया, 2 क्रॉस 2 का हमने कोई मैट्रिक्स ले लिया, 2 3 5 6, ये कोई इसके एलिमेंट्स हो गए। तो अब जब हम इसको इन ऑपरेशंस को इस मैट्रिक्स पर अप्लाई करेंगे तो कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए हमने क्या लिखवाया, हमने लिखवाया है R1 चेंज कर देंगे किसमें, R2 में, और R2 को फिर चेंज कर देंगे किसमें, R1 में। तो चलिए पहले बच्चों सीखते हैं इसको। तो हमने आपको बताया है कि जो ये मैट्रिक्स है इसको हम R1 और R2 में इंटरचेंज करेंगे, कैसे करेंगे, तो करिए इसको रिप्लेस, जो है 5 6 तो चले जाएगा R1 की स्थान पर, और जो है R1 जो है ये किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, ये हो जाएगा R2 के साथ। तो R2 क्या थी हमारी, R2 थी ये। अब जब R2 के स्थान पर R1 आएगा तो नया मैट्रिक्स जो हमको मिलेगा उसका जो R2 हो जाएगा क्या हो जाएगा, R2 इसका ये हो जाएगा। समझ आया पहले बच्चों। तो ये हमने इंटरचेंज कर दिया R1 को R2 के साथ। इसी प्रकार से अब हम इसी मैट्रिक्स से आपको यहाँ पे कॉलम के लिए यूज करके दिखाते हैं। कॉलम के लिए कैसे यूज करेंगे, मैट्रिक्स हम यहाँ पे सेम टू सेम लिख लेते हैं, 5 6, ये इसके एलिमेंट्स यूज कर लिए। अब जो हम इसमें ऑपरेशन से लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, ये लगाएंगे। C1 को हम इंटरचेंज करेंगे किसके साथ, C2 के साथ। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C1 को इंटरचेंज करेंगे किसके साथ, C2 के साथ, और C2 को किसके साथ में चेंज कर देंगे, C1 के साथ में। तो क्या हो जाएगा, C1 के स्थान पे तो आ जाएगा C2 कॉलम, और C2 के स्थान पर आ जाएगा C1 कॉलम। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 6 2 5। समझ आया प्यारे बच्चों। तो ये जो ऑपरेशन था हमारा, ये हो गया हमारा कॉलम्स के लिए, और ये जो ऑपरेशन था हमारा ये हो गया हमारा रो के लिए। C किसको डिनोट करता है, C हमारा डिनोट करता है कॉलम को, ये हमने आपको सिखाया भी था, यह डिनोट करता है कॉलम को। और जो R जो है, R किसको डिनोट करता है, R डिनोट करता है रो को, रो मीन्स पंक्तियां। समझ आया प्यारे बच्चों। तो अब हम सीखते हैं सेकंड नंबर का ऑपरेशन, उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, उसको भी सेम प्रोसीजर से अप्लाई करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों सीखते हैं इसको भी। सेकंड नंबर का हमारा जो ऑपरेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आर आई, चेंज कर दें किसके साथ, के आर आई के साथ। इसी प्रकार से जो हमारा कॉलम के लिए ऑपरेशन हो जाएगा सेकंड नंबर को, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी आई को चेंज कर दें किसके साथ, के सी आई के साथ। तो अब क्या करेंगे हम इसमें, मान लिया हमने यहाँ पे R1 रो ले लिया, और जो ये K है, K हमने क्या बताया था, कोई कांस्टेंट है, नियतांक है, इसको हम अचर से भी डिनोट कर सकते हैं। तो मान लिया हमने यहाँ पे K इक्वल्स टू कितना ले लिया, K इक्वल्स टू हमने 3 ले लिया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, I के लिए हमने क्या लिया है, 1 लिया है, तो 3R1 हो जाएगा। इसी प्रकार से जो सी आई है, I के लिए भी हम यहाँ क्या रख लेते हैं, I इक्वल्स टू हम 1 ले लेते हैं, और K इक्वल्स टू क्या ले लेते हैं, K इक्वल्स टू सेम रख लेते हैं 3। तो क्या हो जाएगा 3C1। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, लेट A इक्वल्स टू हमने कोई मैट्रिक्स लेट कर ले 3 क्रॉस 3 का। अब की बार हम यहाँ पे लेट करेंगे, क्या हो जाएगा 3 2 1 5 6 7 8 1 9। तो प्यारे बच्चे हमने कोई मैट्रिक्स ले लिया। अब हम ऑपरेशंस क्या यूज करेंगे, ऑपरेशंस अब हम इसमें ये यूज करेंगे। जब हम ऑपरेशन यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 को हम चेंज कर देंगे किसके साथ, 3 R1 के साथ। मींस इसका मीनिंग होता है एक वस्तु क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि R1 जो हमारा चेंज होगा, अब की बार इसमें हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे R1 में, तब हम इसको लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे, तो चलिए प्यारे बच्चों, R1 हमारा क्या है, R1 हमारा ये है। अब R1 में हमको मल्टीप्लीकेशन किसका करना है, 3 का करना है। क्यों,
क्योंकि के क्या ऑपरेशन क्या बोलता है, हमारा ऑपरेशन बोलता है आर आई चेंज होगा किसके साथ, के आर आई के साथ। और क्या के क्या होता है हमारा, क्या हमारा कोई कांस्टेंट होता है, अचर संख्या होती है। तो अचर संख्या हमने कितना ले लिया, यहाँ पे के इक्वल्स टू हमने 3 ले लिया। तो जब हम i इक्वल्स टू 1 और k इक्वल्स टू 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, r1 चेंज हो जाएगा 3r1 में। तो चलिए पहले बच्चों शुरू करते हैं हम। अब यहाँ पे हम इसको अप्लाई करते हैं। तो 3r1, r1 में 3 की मल्टीप्लाई करके लिखो इसको। आप कैसे लिखोगे, 3r1, 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे भी होगा। कंप्लीट r1 में हमको करना है इसका मल्टीप्लीकेशन, 3 2 जा 6 हो जाएगा और 3 into 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये आ गया हमारा 3r1। क्या आ गया, 3r1। क्यों, क्योंकि हमारा जो r1 है इस ऑपरेशन में हमको बोला गया है, क्या बोला गया है कि हमको इसमें जो 3r1 न्यू जो हमारा r1 बनेगा वो क्या बनेगा, वो 3r1 की मल्टीप्लाई करने के बाद बनेगा। मींस r1 में 3 की मल्टीप्लाई होगी तब हम इसको यहाँ पे r1 में लिखेंगे। वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब बाकी का क्या करना है, बाकी को सेम का सेम लिखना है। क्यों, क्योंकि बाकी रोज पे तो हमको कोई ऑपरेशंस लगाना ही नहीं है। तो ये हमने कंप्लीट सेम टू सेम लिख दिया। तो ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा इस मैट्रिक्स पर ये ऑपरेशंस हमने यूज कर दिया। इसी प्रकार से हम कॉलम के लिए करेंगे। कॉलम के लिए क्या हो जाएगा, कॉलम के लिए हो जाएगा, हमने यहाँ पे मैट्रिक्स लिख लिया सेम टू सेम। मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है वे है 3 2 1 5 6 7 और 8 1 9। तो ये मैट्रिक्स हो गया पहले बच्चों। अब हम जो ऑपरेशंस लगाना है वो क्या लगाना है, वो लगाना है हमको C1 चेंज हो जाएगा किसके साथ, 3C1 के साथ। अब की बार क्या था हमारा, पहले तो था हमारा रो के लिए, रो में हमने 3 की मल्टीप्लाई करके लिखा है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, अब की बार यहाँ पे कॉलम वाइज चलेंगे। अब इसमें इस ऑपरेशंस में हमको बोला है, क्या बोला है, इसमें हमको बोला गया है कि जो हमारा C1 मींस फर्स्ट कॉलम है इस ए मैट्रिक्स का, फर्स्ट कॉलम क्या है, फर्स्ट कॉलम हमारा ये है। तो क्या करेंगे, इस फर्स्ट कॉलम में हम इस 3 की मल्टीप्लिकेशन करके लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, चलिए पहले बच्चों करते हैं। 3 into 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 into 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 3 into 8 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और बाकी जो कॉलम्स हैं उनको सेम टू सेम लिख देंगे, 2 6 1 1 7 9। तो ये हो गया हमारा कॉलम्स का ऑपरेशन। समझ आया प्यारे बच्चों। अब हम यहाँ पे एक बार आपको रिपीट कर देते हैं हमने क्या क्या है। हमारा जो सेकंड नंबर का ऑपरेशन था वो हमारा ये था, क्या लिखना था हमको इसमें, आर आई चेंज करना था हमको किसमें, के आर आई में। के इक्वल्स टू हमने क्या लिखवाया था, के इक्वल्स टू हमने लिखवाया था कोई कांस्टेंट लिखवाया था, मींस रियल नंबर भी हो सकता है, अचर संख्या हमने वहां पे लेना है। तो हमने क्या किया, हमने के इक्वल्स टू 3 ले लिया और आई इक्वल्स टू हमने क्या यूज कर लिया, फर्स्ट कर लिया, फर्स्ट रो हमने यहाँ पे यूज कर लिया। तो हमने क्या किया, इसके बाद हमने क्या r1 चेंज कर दिया 3r1 में। समझ आया मेरे बच्चों क्या। अब हम यहाँ पे क्या प्रोसीजर यूज कर रहे हैं, आप अच्छे से ध्यान से समझिएगा सब कुछ पॉइंट बाय पॉइंट। तो हमने जो ये ऑपरेशन से लगा इस मैट्रिक्स में, हमने क्या किया, एक वस्तु हमने क्या किया, जो ये हमारा 3 था इस r1 के साथ हमने इसके मल्टीप्लाई कर दी। हमारा जो r1 है क्या है, r1 हमारा ये है, मींस फर्स्ट पंक्ति तो हमारी यही है ना। या फर्स्ट पंक्ति में हमने क्या किया, इसमें 3 की मल्टीप्लिकेशन कर दिया। क्या कर दिया, कैसे किया, तो हमारे जो 3 जो एलिमेंट्स थे फर्स्ट रो के, हमारे जो 3 एलिमेंट्स थे इनमें क्या किया हमने, इसके साथ में सबके साथ में क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया 3 का। तो करिए 3 into 3 क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। 2 into 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 into 3 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। सिंपल है। बाकी जो रोज थे हमने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। तो ये हमारा यूज हो गया सेकंड ऑपरेशन रो के लिए। अब हमने क्या किया है, अब हमने यहाँ पे किया है कॉलम के लिए ऑपरेशन यूज। कॉलम के लिए के इक्वल्स टू हमने सेम संख्या यहाँ पे यूज किया है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, आई इक्वल्स टू हमने फर्स्ट लिया है, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम यूज किया है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, अब की बार इस कॉलम में हमको मल्टीप्लीकेशन किसका करना है, 3 का। उसके बाद हमको इस फर्स्ट कॉलम में 3 का मल्टीप्लीकेशन करके लिखना है। तो अब की बार हमने क्या किया, जो हमारा ए मैट्रिक्स है इसमें हमने क्या किया, जो हमारा फर्स्ट कॉलम क्या, फर्स्ट कॉलम यही तो है ना। अब की बार हमने क्या किया, जो ये हमारा 3 है इसका मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ पे लिख दिया। फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा है, 3 into 3 क्या हो जाएगा, 9। 3 into 5 क्या हो गया, 15। 3 into 8 क्या हो गया, 24। समझ आया।
अब इसके बाद जो है बाकी के 2 कॉलम थे हमने एज इट इज यहाँ पे लिख दिए। तो ये हो गया हमारा कॉलम के लिए सेकंड एलिमेंट्री ऑपरेशन। समझ आए प्यारे बच्चों? सिंपल है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप हर पॉइंट को नोट करते हुए चलना है, हर पॉइंट को नोट डाउन करते हुए चलना है, जिससे कि आपको पॉइंट मिस नहीं होगा, और मिस नहीं होगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अब हम सीखते हैं 3rd नंबर का एलिमेंट्री ऑपरेशन। वो क्या होगा, चलिए जो हमने आपको लिखवाया उसी को अब हम यहाँ पे यूज करके दिखाएंगे आपको। तो प्यारे बच्चों हमारा जो 3rd नंबर का एलिमेंट्री ऑपरेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रो के लिए हो जाएगा हमारा आर आई को हम चेंज कर दें किसके साथ, आर आई प्लस 3 आर जे में। इसी प्रकार से जो हमारा कॉलम के लिए हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉलम के लिए हमारा यहाँ पे हो जाएगा सी आई को हम चेंज कर दें किसके साथ, सी आई प्लस के सी जे में। तो पहले बच्चों अब की बार हम क्या करते हैं, अब की बार यहाँ पे हम लिखते हैं जो आई है हमारा, अब की बार हम क्या यूज कर लेते हैं, आई इक्वल्स टू हम यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, और जे इक्वल्स टू क्या करते हैं, जे इक्वल्स टू हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। और जो के है, के लिए हमने क्या यूज कर लिया, के लिए अब की बार डायरेक्ट 3 यूज कर लिया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R2 चेंज हो जाएगा किसमें, R2 प्लस 3 R1 में। इसी प्रकार से जो ये I है, I के लिए हम यहाँ पे भी क्या यूज करेंगे, I इक्वल्स टू 2 यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा C2 चेंज हो जाएगा किसके साथ, C2 प्लस के लिए हम क्या यूज करेंगे, 3 यूज करेंगे, 3 C1 में। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पे कोई एक मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसको हमने लिख लिया 2 5 7 9। अब हमको इस पे ऑपरेशन क्या यूज करना है, एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है जो हम इस पे अप्लाई करेंगे, ये है हमारा ऑपरेशन। हम यहाँ पे लिख लेते हैं R2 चेंज हो जाएगा किसमें, R2 प्लस 3 R1 में। अब इसको जब हम चेंज करेंगे ये हो जाएगा हमारा R2 कौन सा है हमारा, R2 ये है। अब R2 में ऐड क्या करना है, R2 में हमको ऐड करना है 3R1। इस 3 का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो R1 में होगा, R1 है हमारा ये। तो ऐड करके इसको मल्टीप्लिकेशन करके ये हो जाएगा। फर्स्ट तो हमारा एज इट इज लिखना है हमको, क्यों, क्योंकि हमको चेंज करके किस में लिखना है, R2 में लिखना है। तो करिए इसको चेंज, ये हो जाएगा R2 प्लस R2 है हमारा ये प्लस 3R1। अब क्या करेंगे हम, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों R2 7 प्लस 3R1। इसमें जब हम 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, और 6 प्लस 7 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये है हमारा R2 प्लस 3R1। इसका फिर से हम किसके लिए यूज करेंगे, इसके लिए यूज करेंगे। ये क्या हो जाएगा 3R1, 3 इंटू 5 15 हो गया, 15 प्लस 9 कितना हो गया 24 हो गया। तो प्यारे बच्चों ये आ गया हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब हम इसको यूज करेंगे कॉलम्स के लिए। कॉलम्स के लिए कैसे यूज करेंगे, मैट्रिक्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सेम मैट्रिक्स यहाँ पे लेते हैं। ये हो जाएगा 2 5 7 9। अब जो कॉलम्स होगा वो कॉलम्स के लिए हमको क्या एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करना है, ये यूज करना है C2 प्लस 3C1। तो चलिए यूज करते हैं इसको। ये हो जाएगा C2 क्या है हमारा, C2 ये है। C1 कौन सा है, C1 है हमारा ये। तो हमको मल्टीप्लिकेशन कौन से कॉलम में करना है, हमको करना है C1 में, फर्स्ट कॉलम में करना है। तो ये हमारा हो जाएगा C2 है हमारा ये, यानी 5 प्लस 3C1। 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, और प्लस 5 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा ना। बट लिखना कौन से में, C2 कॉलम में लिखना है। तो फर्स्ट कॉलम हमारा क्या हो जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। अब सेकंड कॉलम में जो हमको चेंज करना होगा वो करना होगा C2 प्लस 5 प्लस 3C1। 3 इंटू 2 6, 5 प्लस 6 कितना हो गया 11 हो गया। इसी प्रकार से 3 इंटू 7 कितना हो गया 21 प्लस 9 कितना हो गया 30। समझ आया प्यारे बच्चों। तो ये हो गया हमारा कॉलम के लिए ऑपरेशन। तो प्यारे बच्चों ये थे हमारे 3 ऑपरेशंस, 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस, जिनको हम यहाँ पे
कॉलम्स और रो में यूज करते हैं, तो प्यारे बच्चों आपको केवल एक ही ऑपरेशन सीखना है, तो आप रो का सीख लीजिए या कॉलम्स का सीख लीजिए। हमने यहाँ पे आपको कॉलम्स और रो दोनों ऑपरेशंस अच्छे से क्लियर कर दिए हैं। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको टाइप कर दीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको उसको अलग से अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। तो अब हम बात करते हैं कि अगर हमको कोई मैट्रिक्स दिया जाएगा, तो हम जो उसका इनवर्स मैट्रिक्स होता है, इनवर्स मैट्रिक्स हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे प्रारंभिक संक्रियाओं का यूज करके। उसको हम कैसे सोल्व करेंगे वो अब हम यहाँ पे आपको सिखाते हैं। प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा किसी मैट्रिक्स का इनवर्स ज्ञात करने के लिए हम आपको यहाँ पे एक छोटा सा वर्किंग रूल लिखवाते हैं, जिससे कि आपको ये समझ आ जाए कि हमको इसमें करना क्या होगा। वो अब हम आपको यहाँ पे लिखवा रहे हैं, तो आप उसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो वर्किंग रूल क्या हो जाएगा, इसके लिए वर्किंग रूल हो जाएगा यहाँ पे वर्किंग रूल, इसको हम क्या बोल सकते हैं पहले बच्चों, इसको हम बोल सकते हैं कार्यविधि। मीन्स हमको क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा इनवर्स ज्ञात करने के लिए प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा। कार्यविधि में क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, माना n कर्म का दिया हुआ व्युत्क्रमणीय अवयव क्या है पहले बच्चों, a है। तो आपको करना क्या होगा, आपको सबसे फर्स्ट जो स्टेप लिखना होगा वो लिखना होगा a इक्वल्स टू कर्म कितना है इस अवयव का, n कर्म का है, तो क्या हो जाएगा in इंटू a। ये आपको फर्स्ट स्टेप लिखना है, आप कोई स्टेप मिस मत करियो, नहीं तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि हमको क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करनी है, क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट जो है हमको कहां से लेके चलना है ना। तो आप इन पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके चलना प्यारे बच्चों, ये हम आपको बोल रहे हैं, जिससे कि आप अच्छे से इन पॉइंट्स को सीख पाओ और क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। आप जो सेकंड नंबर का हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा, सेकंड नंबर का हमारा पॉइंट हो जाए कुछ प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरणों के प्रयोग द्वारा उक्त के बाएं पक्ष में a को इकाई अवयव in में तथा उन्हें प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरणों के प्रयोग द्वारा दाएं पक्ष में in को अवयव b में परिवर्तित करो, जिससे हमको क्या मिल जाए पहले बच्चों, जिससे हमको in इक्वल्स टू b इंटू ए हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा a इनवर्स इक्वल्स टू b। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, a इनवर्स इक्वल्स टू b। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा वर्किंग रूल। अब हम आपको इसको समझाते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो प्यारे बच्चों हमने यहाँ पे कोई एग्जाम्पल ए ले लिया, ए मैट्रिक्स हमने ले लिया और 2 क्रॉस 2 का हमने कोई मैट्रिक्स ले लिया। अब
इसमें हम क्या यूज करेंगे, इसमें हम आपको कॉलम और रो जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस है वो हम आपको दोनों यूज करके दिखाएंगे। आप किसी भी एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करें, चाहे तो आप रो एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करें, चाहे आप कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करें, जैसा क्वेश्चन में बोला जाए ऐसा आप उसके अकॉर्डिंग आपको यूज करना है। आंसर दोनों से सेम ही आएगा। अब आंसर दोनों से सेम कैसे आएगा वो अब हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं, प्रूफ करके दिखाएंगे इस बात को कि रो का ऑपरेशन यूज करेंगे चाहे हम कॉलम का ऑपरेशन यूज करेंगे, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो चलिए पहले बच्चों, सबसे पहले जो हम ऑपरेशन यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं क्या, रो ऑपरेशन हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। सबसे पहले क्या यूज करेंगे पहले बच्चों, हमने यहाँ पे लिख लिया है रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो चलिए, हमने वर्किंग रूल में आपको फर्स्ट स्टेप क्या बताया है, वहां पे बताया कि हमको कोई n क्रम का व्युत्क्रमणीय अवयव दिया गया हो तो एक वस्तु हम क्या लिखते हैं, एक वस्तु हम यहाँ पे लिखते हैं पहले बच्चों, जब हमको कोई n क्रम का व्युत्क्रमणीय अवयव दिया जाता है, एक वस्तु in इंटू ए लिखते हैं या नहीं लिखते हैं। बट अब की बार हमको क्या मिला है, हमको यहाँ पे 2x2 का कोई मैट्रिक्स मिला है। तो अब की बार क्या चेंज कर देंगे, यहाँ पे n की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 आप लिखे या ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसको क्या लिख लेंगे, हम इसको लिख लेंगे i इंटू ए। समझाए पहले बच्चों। तो अब चलिए, जो हमारा मैट्रिक्स वैल्यू है अब हम उसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ए का मैट्रिक्स वैल्यू क्या है, ये है, ये हो जाएगा 1 2 3 7। और आई क्या होता है, आई होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है हमारा 1 0 0 1। तो ये हो गए हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स इनटू ए क्या है, ए को हमको सेम रखना है। समझ आया पहले बच्चों। अब हम इसको जब सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे, देखिए हमको जो ऑपरेशंस लगाना है पहले बच्चों, जो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सेम फॉर्म हमको किस साइड में बनाना है, सेम फॉर्म हमको यहाँ पे लेफ्ट साइड में बनाना है। मीन्स यहाँ पे हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त करना है, यहाँ पे हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है। अब कैसे लाएंगे, तो चलिए एलिमेंट्री रो का है तो हम रो का ही यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, अब आप देखें यहाँ पे क्या है, हमारा 1 है, यहाँ पे क्या है 1 है, तो इसको तो चेंज करने की कोई जरूरत ही नहीं है। हमको चेंज क्या करना है, हमको यहाँ पे सेकंड रो में क्या बनाना है, 0 बनाना है। बट यहाँ पे 0 नहीं है, तो कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे R2 को चेंज कर दूं किसके साथ में, R2 माइनस 2R1। अगर मैं इसको चेंज कर दूं R2 माइनस 2R1 क्या बन जाएगा, तो चलिए देखते हैं। 1 और 3 तो हमारा सेम रहना है। अब हमको क्या चेंज कर रहे हैं, R2 हमारा है ये, तो क्या हो जाएगा, R2 में से हम सब्ट्रैक्ट कर दें क्या, R1 को कब सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब हम इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R2, यानी R2 मीन्स 2 माइनस 2R1, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ आया पहले बच्चों, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इस सेकंड एलिमेंट के साथ करेंगे 7 माइनस 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6 हो गया, और 7 माइनस 6 कितना हो गया, 1 हो गया, इक्वल क्या चलेगा, जो ऑपरेशन हमने इसमें यूज किया है वो ऑपरेशन हम यहाँ पे भी यूज करेंगे, क्योंकि जो ऑपरेशन हम यहाँ पे लिखते हैं जिसको हम यूज करते हैं वो दोनों साइड में अप्लाई होता है। अब इसमें भी अप्लाई जब हम करेंगे क्या मिल जाएगा हमको मिल जाएगा 1 और 0 तो सेम रहना है। चेंज किस में करना है, R2 में चेंज करना है। R2 में क्या चेंज करना है, R2 माइनस 2R1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 माइनस 2 इंटू 1, 2 हो जाएगा, 0 माइनस 2 क्या हो जाएगा, माइनस का 2। अब सेकंड रो और सेकंड एलिमेंट क्या है इसका, ये है 1, तो 1 माइनस 2 इंटू 0 कितना हो गया, 1 माइनस 0 क्या बचा, 1 बचा, और ये जो 0 है ये एज इट इज आ जाएगी। समझ आया प्यारे बच्चों, इंटू ए चला हुआ, ए को एज इट इज लिखना है। समझ आया। अब हम क्या करेंगे,
अब हम इसमें अप्लाई करेंगे। हम देखते हैं कि हमारा 1b हमको मिल गया, इसके अकॉर्डिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको बनाना है। तो 1b हमको मिल गया, 0 भी हमको यहाँ पे मिल गया। अब ये जो 1 है ये भी हमको मिल गया। अब जो ये 0 है ये हमको यहाँ पे बनाना है। अब कैसे बनाएंगे, अब की बार क्या कर देंगे, अब की बार हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, R1 चेंज कर देंगे किसमें, R1 माइनस 3R2। कैसे, ये देखें, अगर हम यहाँ पे 3 की मल्टीप्लीकेशन करके R1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या वहां पे 0 नहीं बन जाएगा, बन जाएगा आसानी से। तो चलिए करते हैं इसको। ये हो जाएगा हमारा R1 माइनस 1 माइनस 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा 1 माइनस 0, और 1 माइनस 0 क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा। 3 माइनस 1 इंटू 3 क्या हो गया 3, 3 माइनस 3 क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। समझ आया। और जो ये नीचे का रो है इसको एज इट इज लिखना है, इक्वल। ये ऑपरेशन हमको राइट साइड भी यूज करना है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस, इसका मल्टीप्लीकेशन करना है 3 का, 3 इंटू 2 6, और माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो गया 1 प्लस 6 कितना हो गया 7। समझ आया। इसी प्रकार से 0 माइनस 1 इंटू 3 कितना हो गया 3, और प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो 0 माइनस 3। समझ आया प्यारे बच्चों। और जो ये सेकंड नंबर ऑपरेशन, जो ये सेकंड रो है हमारे, इसको एज इट इज लिख देनी है, -2 और 1 इंटू ए, दिस इंप्लाइज दैट। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया था कि हमारा जो राइट साइड है उसमें हमको यहाँ पे क्या बनाना होगा, हमको यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी होगी। तो हमको यहाँ पे क्या मिल गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको अब आगे सोल्व नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारी जो कंडीशन बोलती है, हमारा जो वर्किंग रूल बोलता है, वो बोलता है कि लेफ्ट साइड में हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। हमने यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लिया है। अब हम क्या लिख देंगे, अब हम यहाँ पे लिख देंगे ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या हमको मिल गया, ए इनवर्स हमको जो मिल गया वो हमारा ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा हमारा 7 माइनस 3 माइनस 2 और 1। समझ आया प्यारे बच्चों। ये आ गया हमारा ए इनवर्स एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का यूज करके। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे जो हमारा रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज करके हमारा ए इनवर्स आया है, वो अब हम यहाँ पे एक बार इसको लिख लेते हैं। ये क्या मिला हमको, ये हमको मिला है 7 माइनस 3 माइनस 2। हमारा रो एलिमेंट्स का यूज करके हमको कौन सा मैट्रिक्स मिला है, ए इनवर्स, हमको ये मिला है। प्यारे बच्चों, अब हम इसको यहाँ पे यूज करते हैं। कौन सा एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज करेंगे, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। समझ आया प्यारे बच्चों। अब की बार हम यहाँ पे यूज करेंगे कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन। कॉलम के लिए क्या वर्किंग रूल होगा, सेम वर्किंग रूल लिखना है यहाँ पे, ए इक्वल्स टू, अब की बार क्या कर देना है, बताइए क्या करना है। अब की बार हम यहाँ पे कर देंगे ए इंटू आई एन। मल्टीप्लीकेशन में कर्म आगे पीछे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे क्या करना है हमको यहाँ पे लिखना है, इस ए का वैल्यू यहाँ पे आप लिख लीजिए। क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 1327 इक्वल्स टू आई एन हमारा बाद में है, तो इसको हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, बाद में लिख ले। इसको हम अब की बार क्या कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ए एज इट इज हमको रखना है। आई एन क्या होता है हमारा, एन होता है हमारा कर्म है क्या 2 क्रॉस 2। तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा 1 0 0 1। समझ आया प्यारे बच्चों। अब जो ये हमको मैट्रिक्स आइडेंटिटी फॉर्म राइट साइड में है, यही हमको लेफ्ट साइड में प्राप्त करना है। बट अब की बार कंडीशन क्या है, कंडीशन हमारी कॉलम हमको यूज करना है, तो कॉलम यूज करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा 1 भी है, यहाँ पे क्या है 3 है। इसको हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों करते हैं इसको 0। अगर मैं, आप एक बात मेरे को बताइए, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, C2 चेंज कर दूं C2 माइनस 3C1 में, तो क्या हमारा 0 बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगाता हूँ, C2 चेंज कर दिया मैंने यहाँ पे, C2 माइनस 3C1 में
जब हम ये ऑपरेशन इस पे ऑपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और 2 तो एज इट इज रखना है, क्या चेंज करना है, C2 है हमारा, ये C2 हमारा ये तो है ना, तो इसमें से हमको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से हमको 3 का मल्टीप्लीकेशन करके ये सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट कॉलम, तो करिए इसको। 3 माइनस 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 0 हो गया। अब ये हो जाएगा 7 माइनस 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 माइनस 6 1, तो ये हमको मिल गया। यही ऑपरेशन हमको राइट साइड में भी यूज करना है, तो राइट साइड में जब हम यूज करेंगे क्या मिल जाएगा हमको मिल जाएगा फर्स्ट कॉलम तो हमको सेम टू सेम लिखना है, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। अब के बाद हमको क्या करना है, 0 माइनस 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3, 0 माइनस 3 क्या बन गया -3 रह गया। 1 माइनस 0 इंटू 3 क्या हो गया 0, 1 माइनस 0 1, समझ आए प्यारे बच्चों। तो ये देखिए आप एक बार 1 भी बन गया, 0 भी बन गया, यहाँ पे भी 1 बन गया, बस बचा क्या है, यहाँ पे 0 बनाना है, वो भी हम बना लेंगे। कैसे बना लेंगे, वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा C1 को अब की बार हम चेंज कर दें किसमें, C1 माइनस 2 C2 में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 2 इंटू C2 अब की बार क्या है, C2 अब की बार ये है, तो 2 इंटू 0 0 हो गया, 1 माइनस 0 क्या बचा 1 बचा, 2 माइनस 2C2 2 इंटू 1 2 माइनस 2 क्या हो गया 0 हो गया, और 0 और 1 सेम टू सेम एज इट इज लिखना है। यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा, अब हम ये ऑपरेशन इस पे भी यूज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा C1 1 माइनस 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 प्लस हो गया, 2 इंटू 3 6 हो गया, अब 1 प्लस 6 क्या बन गया हमारा 7 बन गया। समझ आया या नहीं आया, ओके। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, साइड में भी सेम प्रोसीजर करते हैं, 0 प्लस माइनस माइनस आ गया, 2 इंटू 1 2 आ गया, 0 माइनस 2 क्या बन गया माइनस का 2, और जो बाकी का कॉलम है सेकंड कॉलम उसको एज इट इज लिखना है। समझ आया प्यारे बच्चों। तो ए इनवर्स हम क्या लिख देंगे, ए इनवर्स हमारा यहाँ पे आ जाएगा, हमने आपको बताया है जब हमारा लेफ्ट साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए तो ए इनवर्स हमको क्या लिख लेना है, ए इनवर्स इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा, सिंपल सी भाषा में मैं आपको समझाऊं तो ए के मल्टीप्लिकेशन में जो भी मैट्रिक्स है उसको आप ए इनवर्स इक्वल्स टू वो लिख लीजिए। ए इनवर्स इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा 7 माइनस 3 माइनस 2 और 1। तो प्यारे बच्चों एक बात आप जरा ध्यान से समझिएगा, जब हमने रो एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करा तो मैट्रिक्स वैल्यू हमको क्या मिला, ये मिला, और जब हमने कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज किया तो हमको मैट्रिक्स का इनवर्स वैल्यू क्या मिला, ये मिला। तो वैल्यू क्या है, दोनों का सेम है, बस आपको कोई भी एक ऑपरेशन अच्छे से सीख लेना है, समझ लेना है, और जैसा क्वेश्चन में बोला जाए उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करना है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको जो ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस है रो और कॉलम के आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि आप एलिमेंट्री रो का यूज करिए या एलिमेंट्री कॉलम का यूज करिए, इनवर्स दोनों से सेम ही आना है। आप ये यहाँ पे देख चुके हैं कि दोनों सेम है। अब हम आपको सिखाते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है। तो चलिए प्यारे बच्चों अब हम सीखते हैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट व्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो प्यारे बच्चों हमारा जो सेकंड नंबर का पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा व्युत्क्रमणीय आव्यूह। व्युत्क्रमणीय आव्यूह होता क्या है, इसका कंडीशन क्या आता है, वो अब आपको यहाँ पे सिखाते हैं। तो इसको हम समझते हैं छोटी सी डेफिनेशन के द्वारा। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी यदि किसी वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान शून्य नहीं है तो उस आव्यूह को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, व्युत्क्रमणीय आव्यूह हम उसको बोलेंगे, व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं।
अब इसके लिए कंडीशन क्या होती है पहले बच्चों, कंडीशन इसके लिए होती है दिस इंप्लाइज दैट, इस कंप्लीट डेफिनेशन का कहने का मतलब है मोड ऑफ ए इक्वल्स टू नहीं आना चाहिए हमारा 0 के। तो इसकी जो कंडीशन होगी वो ये होगी। अब हम इसको सिखाते हैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा। तो पहले बच्चों मान लो यहाँ पे हमारा कोई ए मैट्रिक्स है और इसके जो एलिमेंट हो जाएंगे वो हो जाएगा 2 3 1 4। हमने यहाँ पे कोई 2 क्रॉस 2 का कोई मैट्रिक्स ले लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका सबसे पहले जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है मीन्स सारणिक मान होता है वो अब हम यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे। तो सारणिक मान क्या हो जाएगा इसका, सारणिक मान हो जाएगा इसका मोड ऑफ ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 3 1 4। इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व कर लेंगे 2 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 3। अब इसको हम सोल्व करके देखते हैं। 2 इंटू 4 कितना हो गया 8 माइनस 1 इंटू 3 3 इक्वल्स टू कितना बचा 5। अब 5 क्या है हमारा 0 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है मीन्स दैट इज, अर्थात जो हमारा ए का सारणिक मान है वो क्या है हमारा 0 के इक्वल नहीं आया। अतः ये क्या है, अतः यह एक व्युत्क्रमणीय अवयव। तो हम इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं, इसको हम फाइनली लिख सकते हैं अतः यह एक व्युत्क्रमणीय अवयव है। समझ आया प्यारे बच्चों। तो ये था आज का हमारा टॉपिक नंबर 4 जिसको हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया है। तो प्यारे बच्चों अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है किसी भी पॉइंट को लेके तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे कि बाकी स्टूडेंट भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सके और अपने डाउट्स को क्लियर कर सके। तो प्यारे बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्यारे बच्चों एक इम्पोर्टेंट चीज़, कई बच्चे यहाँ पे बोल रहे थे कि सर हमारा जो वीडियो है वो किस टाइम अपलोड होता है। तो प्यारे बच्चों हमारा जो वीडियो है वो शाम के टाइम 8 PM और 9 PM के बीच में यहाँ पे अपलोड होता है। कभी कभी कोई सिस्टमेटिक यहाँ पे सिस्टम में कोई या नेटवर्क इश्यू हो जाता है तो वो सुबह 8 या 9 के बीच में अपलोड होता है। तो ये हमारा टाइमिंग है वीडियो अपलोडिंग का। तो प्यारे बच्चों मैक्सिमम हमारा जो वीडियो अपलोड होता है वो होता है शाम के टाइम 8 PM और 9 PM के बीच में। तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 1 के साथ। टिल देन टेक केयर।